अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मॉडर्न अप्रोच की, जिसका नाम है मिक्स मेथड रिसर्च, यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड दोनों को कंबाइन। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं फिर। टॉपिक नंबर 79, व्हाट इज़ मिक्स मेथड रिसर्च। सबसे पहले ये समझ लेंगे कि रिसर्च में पहले सिर्फ क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ होता था, फिर क्वालिटेटिव मेथड का ज़माना आया। लेकिन पहले क्वांटिटेटिव यानी मैथमेटिकली ही थोड़ा सा सर्वे वगैरह करके कर सकते थे, यानी क्लोज एंडेड क्वेश्चंस थे। और फिर क्वालिटेटिव मेथड हुआ, यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन का आया ज़माना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। ठीक है, लेकिन अब जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं ना, तो आपका मिक्स मेथड रिसर्च होता है। मिक्स मेथड के इसका बेसिक मकसद ये होता है कि अगर एक मेथड से कुछ रह जाए तो दूसरे मेथड से उसको कंप्लीट किया जाए। सही है। मिक्स मेथड रिसर्च में रिसर्चर क्लोज एंडेड यानी क्वांटिटेटिव और ओपन एंडेड यानी क्वालिटेटिव डेटा दोनों कलेक्ट करता है, फिर उसको इंटीग्रेट करता है एक स्ट्रॉन्ग इंटरप्रिटेशन डेटा इम्प्लीमेंट करके उसको एनालाइज करता है। ठीक है, और ये जो मेथड है बिहेवियर साइंस में, सोशियोलॉजी में, क्रिमिनोलॉजी में और सोशल साइंसेस में ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ मिक्स मेथड डिज़ाइन। मिक्स मेथड डिज़ाइन के मिक्स मेथड के 3 बेसिक डिज़ाइन। ठीक है, कन्वर्जेंट है, एक्सप्लेनेटरी है, एक्सप्लोरेटरी है। ठीक है, कन्वर्जेंट क्या है? कन्वर्जेंट में दोनों मेथड एक साथ साइड बाय साइड चलते हैं, यानी कन्वर्जेंट में आपका क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी दोनों साथ साथ चलते हैं। एक मेथड दूसरे की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी चेक करता है। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंटल डिज़ाइन, पहले क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, बाद में क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। ठीक है, कन्वर्जेंट में आपके दोनों अप्रोच साथ साथ चल रहे होते हैं। याद रखिएगा, ये यहाँ पे पॉइंट क्लियर कर ले। कन्वर्जेंट यानी दोनों कंबाइन से निकला है कन्वर्जेंट, आप इधर से याद कर लें। ठीक है, कंबाइन साथ साथ दोनों जो हमारे हैं रिसर्चेज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव साथ साथ चलते हैं। एक्सप्लेनेटरी में क्वालिटेटिव पहले आती है रिसर्च और बाद में क्वांटिटेटिव आती है। फिर जब उसकी रिसर्च की फाइंडिंग्स कंफर्म हो जाती हैं तो एक्सप्लेनेटरी के बाद एक्सप्लेनेशन होती है। तो अब एक्सप्लोरेटरी में क्या सिस्टम होता है? एक्सप्लोरेटरी में उल्टा सिस्टम होता है, पहले क्वांटिटेटिव आती है और फिर क्वालिटेटिव आती है। ठीक है, कन्वर्जेंट में दोनों साथ साथ चल रही होती है। एक्सप्लेनेटरी में पहले क्वालिटेटिव यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपका डेटा आता है, फिर आपका मैथमेटिकली फॉर्म में आता है यानी क्वांटिटेटिव में। और एक्सप्लोनेटरी में आपके पास आता है, पहले इसका उल्टा कर लें, एक्सप्लोनेटरी में पहले क्वालिटेटिव आता है यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आता है, और फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, फिर उसे एक्सप्लेन करने के लिए क्वालिटेटिव रिसर्च यूज़ होती है। सॉरी, पहले क्वांटिटेटिव होता है इसमें एक्सप्लोरेटरी में, और फिर क्वांटिटेटिव होता है। यानी रिसर्चर को दोनों मेथड का एक्सपर्ट होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, या फिर एक को ऑथर आपके पास लाजमी होना चाहिए, जो कि अगर आपको क्वालिटेटिव डेटा रिसर्च अच्छे से आता है तो आपके पास एक को ऑथर होना चाहिए जो जिसको क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स आते हैं। ठीक है, या प्री प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, रैंडमली कोई मेथड ऐड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास आता है कन्वर्जेंट डिज़ाइन। अब हम डिज़ाइन को अप्लाई करते हैं क्राइम रिसर्च में। कन्वर्जेंट डिज़ाइन जो से है वो दोनों टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्ट करो, यानी क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी, रिज़ल्ट को मर्ज करो। जो आपके पास क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन को फॉलो करते हुए जो डेटा आता है और क्वांटिटेटिव में आता है, आप दोनों को मिला दो, कंबाइन करो और कंपेयर करके देखो। जब आप दोनों डेटा कंबाइन करोगे और फिर उस डाटा से वैलिडिटी कंपेयर कर लो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंट डिज़ाइन। पहले क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करो, ठीक है, और फिर क्वालिटेटिव से उसको एक्सप्लेन करो। पहले मतलब नंबर्स की फॉर्म में
सिस्टमेटिक फॉर्म में आप डेटा कलेक्ट कर लो, फिर उसे उस चीज़ को आगे आगे एक्सप्लेन करते रहो, ठीक है, यानी डीपली उसको एक्सप्लेन कर लो। क्योंकि क्वांटिटेटिव में आपके पास नंबर रिप्रेजेंट होते हैं या फिर आप एग्री डिसएग्री इस तरह की क्वेश्चनरी बनाते हो। तो अगर आप पहले एक्सप्लेनेटरी में पहले क्वांटिटेटिव डेटा ले रहे हो तो आप उसको चीज़ को बाद में एक्सप्लेन कर लो, सिंपल, ठीक है। एग्जांपल अगर देखो कि क्राइम रेशो है, समझने के लिए हम पहले नंबर्स कितने % क्राइम हो रहा है, ठीक है, ये लिख लोगे, यानी क्वांटिटेटिव डेटा नंबर्स की सूरत में, और फिर उसको डिस्क्रिप्टिव करोगे कि लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, और उसमें वो हमारी क्वालिटेटिव आ जाएगी। और इसके बाद हमारा एक्सप्लोरेटरी है सीक्वेंट में। इसमें पहले आप जब प्रॉब्लम का एग्जैक्ट नेचर ही क्लियर ना हो, ठीक है, तब हम ये रिसर्च करते हैं। पहले क्वालिटेटिव, अब हमें पता नहीं है कि हमने करनी है इसके बारे में, या हमारे पास बॉर्डर थीम है लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा, तो पहले हम क्वालिटेटिव की तरफ जाएंगे कि लोगों से सर्वे करेंगे, इंटरव्यूज़ करेंगे, और फिर हम उसको क्वांटिटेटिव में थीम में अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एडवांस डिज़ाइन है। एडवांस डिज़ाइन है, मिक्स मेथड के कुछ एडवांस डिज़ाइन भी होते हैं, ठीक है। इंटरवेंशन डिज़ाइन पढ़ते हैं। इंटरवेंशन जब एक्सपेरिमेंट चल रहा हो उस दौरान कुछ फेज़ में क्वालिटेटिव डेटा भी कलेक्ट किया जाता है, जैसे कम्युनिटी बिहेवियर पे एक्सपेरिमेंट करते वक्त इंटरव्यूज़ लेना वगैरह या ऑब्जर्वेशन करना। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सोशल जस्टिस एंड ट्रांसफॉर्मेटिव डिज़ाइन। यहाँ पे एक्शन रिसर्च का पार्ट होता है, ठीक है। इसका फोकस होता है लोगों की लाइफ इम्प्रूव करना, स्पेशली कम्युनिटीज़ लेवल पे, ठीक है। रिसर्च के हर स्टेज पर जस्टिस और इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट डाला जाता है, ठीक है, सोशल जस्टिस में और इक्वालिटी में, क्योंकि सोशल जस्टिस है तो जस्टिस ही वहाँ पे लाजमी है। मल्टी स्टेज एवेलुएशन डिज़ाइन लॉन्ग टर्म स्टडीज़ के लिए यूज़ होता है, जैसा कि लॉ या पनिशमेंट के इफ़ेक्ट्स को टाइम के साथ एवेलुएट करना। हर स्टेज का डेटा अगली स्टेज में इंटीग्रेट होता है, ठीक है। प्लॉटिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ मल्टी फेज होता है, ठीक है। ये एडवांस डिज़ाइन की बेसिक 3 डिज़ाइन हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोसीजर टू कंडक्ट मिक्स मेथड स्टडी। अब हाउ टू कंडक्ट अ मिक्स मेथड स्टडी ये पढ़ लेते हैं। मिक्स मेथड रिसर्च करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप। उसमें यही होता है, पहले चूज़ द टॉपिक। हर जो आपके मेथड होता है उसमें सबसे पहले आपको पॉइंट टू टॉपिक वगैरह सेलेक्ट करना है। टॉपिक सेलेक्ट कर लें, ठीक है। क्लियर और करंट इश्यूज चूज़ करने हैं, ठीक है। आप वही वाला स्ट्रीट क्राइम चूज़ कर लेते हैं, स्ट्रीट क्राइम इन पाकिस्तान या लाहौर या कराची स्पेसिफिक कर लो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेकंड पे आती है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप जो होता है इशू को पॉइंट आउट करना, जैसे इंक्रीजिंग मोबाइल स्नैचिंग। रिव्यू द लिटरेचर, पहले से किए गए रिसर्च को एनालाइज करना। मिक्स मेथड से रिलेटेड गैप्स आइडेंटिफाई करना कि पहले क्या चीज़ थी ज़्यादा हो रही थी और जिसके बारे में पॉइंट आउट किया गया था, और अब कौन सी करंटली चीज़ हो रही है और उसके अंदर गैप वगैरह क्या है। तो ये तो सा है हमारा मिक्स मेथड से रिलेटेड गैप आइडेंटिफाई करो। ऑडियंस एंड सैम्पलिंग, यानी डिसाइड करो कि आप किस कैटेगरी के लोगों से डेटा लेना चाहते हो, ठीक है। प्रपोजिव ठीक है, एग्जिस्टिंग लिटरेचर हो गया हमारा, और टूल फॉर डेटा कलेक्टिंग, फिर डेटा एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लास्ट में आपकी राइटिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि आपने जो फाइंडिंग किया उसको इजीली ऐसे आसान कंपोजिशन में लिखने के बाद में आपको समझ भी आए, लॉजिकल सीक्वेंस और क्लैरिटी के साथ लिखना है। फाइनल हमने इस लेक्चर में मिक्स मेथड पढ़ा, यानी मिक्स मेथड आपको पता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों कंबाइन करें तो मिक्स मेथड होता है। 3 बेसिक डिज़ाइन पर एक कन्वर्जेंट, एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंटल और एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंटल। 3 एडवांस डिज़ाइन पर है
इंटरवेंशन, सोशल जस्टिस और मल्टी स्टेज। ठीक है, प्री प्लानिंग और क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। रिसर्च का हर स्टेप डॉक्यूमेंटेशन के साथ होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया और तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। तब और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।